परमेश्वर कौन है? हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है? क्या सही में हमें उसकी जरूरत है? इतने सारे भगवान हैं, हम किसको चुनें? क्या आपके दिमाग में भी ऐसे सवाल आते हैं? इन सारे सवालों के जवाब तो शायद मेरे पास नहीं है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैंने जाना और महसूस किया है। अगर हम अपने आसपास देखें तो सृष्टि कितनी सुंदर है। इतने सुंदर पेड़ पौधे, पहाड़ और जीव जंतु हैं। ये सभी हमें अपना जीवन जीने में मदद करते हैं। किसी ने तो इस सब को बनाया होगा। इस सब को बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि परमेश्वर है। क्या आपने यीशु मसीह के बारे में सुना है? वो कौन है? वो किस लिए जाने जाते हैं? कई लोग उन्हें किसी पश्चिमी देश का भगवान मानते हैं या फिर सलीब से संबंधित कोई शख्स। लोग उन्हें गुरु, चमत्कार करने वाला, एक पवित्र इंसान या एक आवारा प्रचारक समझते हैं। इनमें से कुछ बातें सही हैं, लेकिन सब नहीं। इतिहास के कई सबूत और खोज के कारण हम आज जानते हैं कि वो कौन है। यीशु परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शक्ति से एक कुंवारी स्त्री से पैदा हुए। वो इस दुनिया में, इस धरती पर रहे। वो किसी पश्चिमी देश में नहीं, पर इज़राइल में पैदा हुए और रहे, जो कि एशिया में है। वो मिस्त्रियों और लकड़ी का काम करने वाले लोगों के बीच में पैदा हुए। उन्होंने दुनिया को प्यार, विश्वास और सेवा सही मायने में करना सिखाया। जहां भी यीशु मसीह गए, उन्होंने बताया कि कैसे परमेश्वर एक पिता है और हम उनके बेटे और बेटियां हैं। अगला सवाल ये आता है कि यीशु मसीह ने इस दुनिया में क्या क्या किया। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, हमारे बोझ को उठाया, हमारी बदनामी को हमसे दूर किया, लोगों को बुरी आत्माओं से मुक्त किया, मरे हुए लोगों को जिंदा किया, टूटे दिल वालों को सहारा दिया और ये समाज जिनको छोटा समझता था उन्हें प्यार किया। उन्होंने जो सिखाया वो इस दुनिया के तौर तरीकों से बिल्कुल अलग है। इस दुनिया के तौर तरीके हमें स्वार्थी बनाते हैं। उन्होंने सिखाया कि सच्चे प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होता, सच्चे प्यार में कोई शर्त नहीं होती और सच्चा प्यार करने के लिए हमें कई चीजें त्याग करनी पड़ती हैं। पाप से मौत आती है और न्याय करने से सजा या इनाम मिलता है। उन्होंने प्यार की सबसे बड़ी मिसाल दी जब उन्होंने प्यार की खातिर पापियों के लिए जान दी, ताकि पाप के कारण लोगों को मौत ना मिले। मरने के बाद तीसरे दिन वो फिर से जिंदा हो गए और मौत को हरा दिया। उन्होंने कुछ लोगों को चुनकर सिर्फ उनके लिए जान नहीं दी, बल्कि सभी लोगों के लिए जान दी। अब यीशु पर विश्वास करने का फैसला हमारे ऊपर है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं और उसके सिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो हम भी मौत से जीत जाते हैं और स्वर्ग में हमेशा की जिंदगी की ओर बढ़ते हैं। जब वो स्वर्ग चले गए तो उनकी सिखाई हुई बातें और आज्ञाएं एक किताब में लिखी गईं, जिसका नाम बाइबल है। बाइबल एक धार्मिक किताब नहीं, पर जीवन की किताब है। शायद तभी वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। बाइबल हमें सिखाती है कि कैसे हम एक अच्छे पति पत्नी, बेटे बेटी और दोस्त बन सकते हैं। उसमें हम सेवा, साफ सफाई, विश्वास, आजादी, बुद्धि और बहुत सी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। बाइबल हमें जीवन में आशा देती है और ज्योति की तरह हमें सही रास्ता दिखाती है। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम नर्क जाने से बच जाएं, तो हम उसे अपना सकते हैं, उसका चेला बनके।
जब हम ऐसा करते हैं तो वो हमें एक आशीष का जीवन देता है। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं हर एक आशीष के लिए जो आपने हमें दी। यीशु मसीह, हम आपके सम्मुख आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हमें पापों के लिए सज़ा ना मिले, पर हमें हमारे पापों के लिए माफ़ी मिलने वाली हो और हमें परमेश्वर के साथ हमेशा की ज़िंदगी मिलने वाली हो सके। हम प्रार्थना करते हैं इस समय इस वीडियो मैसेज को देखने और सुनने वाले हर एक जन के लिए कि आप अपने आप को उन पर जाहिर करें और अपने प्यार से उन्हें भर दें। आपकी शांति हर एक जन पे बरकरार रहे। इस दुआ को मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो मैसेज से आपको परमेश्वर की आशीष और प्यार मिला है। यदि आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है तो वो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।